नमस्कार। आज इस क्लास 11 का भूगोल का 8वां चैप्टर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना को शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अति लघु प्रश्न है, कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है? ओजोन गैस। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभमंडल। वायुमंडल की कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन। तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप गिर जाता है, इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। वायुमंडल में के लिए किस तरह उपयोगी है? इस मंडल में विद्युत आवेशित आयन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर भेजी गई तरंगों को पुनः प्राप्त कर पाते हैं और यहाँ दूर संचार प्रणाली संभव हो पाती है। वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेती है? क्रिप्टॉन, नियोन और आर्गन। जलवायु के 2 प्रमुख तत्वों के नाम बताइए। तापमान एवं वर्षा। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऑक्सीजन लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायु यातायात के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक उपयुक्त है? समताप मंडल। कौन सी गैस सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक आने देती है, किंतु पार्थिव के विकिरण को रोक लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित 2 गैस कौन सी है? उनकी मात्रा प्रतिशत भी लिखिए। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन और 20.95%। क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? विषुववृत्त के ऊपर 80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव के ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस। आयन किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं, ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है? वायुमंडल में अनेक महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ऑक्सीजन यह जीवनदायिनी गैस मानी गई है क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य करती है। नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा परावर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है। यह गैस पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। क्षोभमंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है? क्षोभमंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए समझा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं एवं परतें में होती है। इनके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली चमकना एवं बादलों का बनना आदि मौसम संबंधी समस्त घटनाएं इसी परत में होती है। वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है? वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की काली राख, उल्कापात के कारण सम्मिलित है। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रताग्राही केंद्र बन जाते हैं, जिन पर वायुमंडल जलवाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूल कण सूर्यताप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल नारंगी रंग के छटाओं का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षोभमंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होने का कारण वहां पर चलने वाली संवहन धाराएं हैं, जो वाष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश व
क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। क्षोभ सीमा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, संघनन आदि घटित होती है। यह परत सबसे संघनन परत है। इसी परत में धूल कण जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पाँचवा, मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दिशा, गति आदि तत्वों को औसत छोटी समय अवधि तथा छोटे क्षेत्र के लिए ज्ञात करना मौसम कहलाता है। जलवायु मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि तथा बड़े क्षेत्र के लिए ज्ञात करना जलवायु कहलाता है। एरोसोल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वायुमंडल में जल के कण कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर एरोसोल्स का निर्माण करते हैं। वायुमंडल में के संगठन की संक्षेप में व्याख्या करें। वायुमंडल मुक्त गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से बना है। वायुमंडल की गैसों का अधिकांश भाग नाइट्रोजन 78.8% एवं ऑक्सीजन 20.95 से युक्त है। इसके अतिरिक्त मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एवं ओजोन आदि हैं। सभी गैसों का महत्व है। ये गैसें जिस निश्चित अनुपात में है वह बना रहना चाहिए। जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जलवायु पर निर्भर करती है। जलवाष्प सूर्यताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। इस तरह यह पृथ्वी को अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा होने से बचाती है। धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प, धूल के कण में भी उपस्थित हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वितरण इस निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन, इस गैस का प्रतिशत मात्र सबसे अधिक 78.8%। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है जो भोजन और मुख्य अंग है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 70%, अन्य गैस 1% है। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी मानी गई है क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है। वायुमंडल में केवल 0.3% होते हैं हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करती है। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल की संरचना का वर्णन चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। ऑक्सीजन घटक के आधार पर वायुमंडल में 2 विस्तृत परतों होमोस्फेयर और हेस्ट्रोस्फेयर में विभक्त है। क्षोभमंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु और मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी परत मानों के लिए उपयोगी है। समताप मंडल, यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर
की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। मध्य मंडल, इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। आयनमंडल, इस परत का विस्तार 100 किलोमीटर तथा 400 किलोमीटर तक है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयनमंडल पृथ्वी के प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। वायुमंडल, आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये डायग्राम बनाना जरूरी है। मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व तथा प्रमुख जलवायु नियंत्रकों का वर्णन करो। मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व तापमान, दाब तथा पवन, आर्द्रता तथा वर्षा। जलवायु के तत्व स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें जलवायु नियंत्रक प्रभावित करते हैं। ये जलवायु नियंत्रक निम्नलिखित हैं: अक्षांश तथा सूर्य, स्तर तथा जल का वितरण, उच्च तथा निम्न वायुदाब पेटी, पवन, ऊंचाई, पर्वतीय बाधा, महासागरीय जलधाराएं, अन्य विभिन्न प्रकार के तूफान। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऊष्मा किसी पदार्थ अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने या डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला, अक्षांश। किसी भी स्थान तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यतप पर निर्भर करता है। सूर्यतप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। उत्तुंगता या ऊंचाई, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। समुद्र से दूरी, किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्र पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का समान प्रभाव पड़ता है। वायु संहति या वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं वायु राशि की तापमान को प्रभावित करती है। उष्ण वायु संहतियाँ से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। बहुकल्पीय प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्षोभमंडल। समुद्री नमक, परागराख, धुएं एवं कलिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? धूलकण। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सौर विकिरण के पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम तथा एवं जलवायु के तत्व कौन से हैं? मौसम एवं जलवायु के तत्व निम्न हैं। तापमान मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं। दाब, वायुमंडल में निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। हवा का बहाव भी मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। आर्द्रता, बादल और वर्षण मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं।
वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे पास का संस्तर है। इसमें अन्य गैसों का साथ धूल कण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूल कणों के चारों जलवाष्प के संघनित होने से मेघों का निर्माण होता है तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाते हैं। साथ ही इसी स्तर में किसी भी मौसमी परिवर्तन तथा जैविक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। इन्हीं सब कारणों से यह स्तर सभी अन्य सभी स्तरों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हुआ।